गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने इसके पहले भी इस पर एक वीडियो बनाया था, वो इसका फर्स्ट पार्ट था और ये इसका सेकंड पार्ट है। उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल इन आवर लाइफ, ये सब हमने उसमें पढ़ा था। उसके लिए आप मेरे चैनल पर इसका फर्स्ट पार्ट भी अवेलेबल है, आप वहाँ से आके उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। Cell consists of three essential parts: cell membrane, plasma membrane, nucleus, cytoplasm। तो एक सेल जो है मेनली थ्री एसेंशियल पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो हो जाता है उसका न्यूक्लियस, दूसरा हो जाता है साइटोप्लाज्म, तीसरा हो जाता है सेल मेम्ब्रेन। बस यही सब ओवरऑल यही सब मिल करके एक सेल बना हुआ होता है। What is cell organelles? Tiny structure inside which perform vital functions. Examples are cell wall, plasma membrane, ribosome and all other cell components। तो सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ये जो छोटे छोटे पार्ट्स प्रेजेंट है ना सेल में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया। तो ये सब क्या है कि ये इंडिविजुअल पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं सेल के, और सबका अपना अपना फंक्शन है। बस यही सब हो जाता है सेल ऑर्गेनल्स। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग बॉडी ऑर्गन कहते हैं, उसी तरह से सेल में भी कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ईच सेल इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओनली एनिमल्स और सेल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स हैव सेल मेम्ब्रेन। यानी कि इस प्लेनेट पर जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट हो, चाहे प्लांट्स प्रेजेंट हो, सबके सेल के बाहर में एक लेयर होता है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि देखिए, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, इसके बाहर देखिए येलो कलर का लेयर आपको दिख रहा होगा, इसे ही हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट रहता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट रहता है। जितने भी एनिमल्स होगा, ऑर्गेनिजम्स हो गए, प्लांट्स हो गए, सब में सबके सेल में आउटर लेयर एक प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इट हैज़ फाइन टाइनी पोर्स दैट अलाउ सर्टेन सब्सटेंस टू इंटर और लीव। यानी कि ये जो आउटर लेयर प्रेजेंट है ना, ये सिर्फ सर्टेन सब्सटेंस को ही पास करने के लिए अलाउ करता है। यानी कि सारे सब्सटेंस इसमें से पास नहीं कर सकते, सिर्फ वही सब्सटेंस जिसको ये अलाउ करता है वही इसमें से पास कर सकते हैं। डैट इज़ ये सेमी परमिएबल लेयर है। एंड इसमें कुछ टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सब्सटेंस को अलाउ करते हैं पास करने के लिए, इंटर करने के लिए और लीव करने के लिए। इट इज़ सेमी परमिएबल दैट इज अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंस टू पास। जैसे कि अभी मैंने कहा कि ये सेमी परमिएबल लेयर है, ये सर्टेन सब्सटेंस को ही पास करने के लिए अलाउ करता है। नेक्स्ट आते हैं सेल वॉल। प्लांट सेल हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। अब क्या होता है कि जो हमारे सेल में आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं है। प्लांट सेल में इस लेयर के बाद भी और एक लेयर रहता है जो उसके शेप को रिजिड बनाता है, इसलिए प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो हार्ड है और हमारा स्ट्रक्चर हार्ड नहीं है। तो प्लांट सेल में और एक लेयर प्रेजेंट होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को भी कवर करता है, उससे हम सेल वॉल कहते हैं। जैसे कि नेक्स्ट पेज में मैंने स्ट्रक्चर पेस्ट किया था, ये देखिए, ये प्लांट सेल है, ठीक है, इसमें सेल मेम्ब्रेन जो है, ये वाला सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रहा होगा लाइट ग्रीन कलर का, लेकिन इसके बाद और एक हार्ड और रिजिड लेयर प्रेजेंट है जिसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब इसके सेल वॉल, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो चलिए उन कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं। इट इज़ कॉन्सिस्ट ऑफ सेलुलोज। तो ये सेलुलोज का बना होता है सेल वॉल। इट इज़ रिजिड इन शेप, ये रिजिड होता है जो कि प्लांट को रिजिड बनाता है, ठीक है, हार्ड बनाता है उसके स्किन को, प्लांट स्किन को। फ्रीली परमिएबल, ये दैट इज अलाउ ऑल द सब्सटेंस टू इंटर और लीव। यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन के जैसे सेमी परमिएबल नहीं है, ये ऑल सब्सटेंस को इंटर और लीव करने के लिए अलाउ करता है, दैट इज फ्रीली परमिएबल। Second one is cytoplasm. Cyto means cell, plasm means plasma, that is semi-liquid substance present in cell membrane। तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक सेमी लिक्विड है जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। ये देखिए, ये सेल मेम्ब्रेन है पूरा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में एक लिक्विड प्रेजेंट रहता है, जैसे कि इसमें प्रेजेंट है, देखिए लाइट ग्रीन कलर का लिक्विड प्रेजेंट है, सेमी लिक्विड, इसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म।
एनिमल सेल में भी ये प्रेजेंट होता है। ये देखिए, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट है, ये वाला लाइट ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा ना, ये है साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज़ कलरलेस एंड वाटरी लिक्विड। ये कलरलेस होता है देखने में, वाटरी सब्सटेंस होता है। मैनी केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन इट बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज प्रेजेंट इन इट। जो मैक्सिमम रिएक्शंस जो होते हैं ना किस सेल में, वो सेल वो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, क्योंकि जो मैनी जितने भी ऑर्गेनिज प्रेजेंट है, ज़्यादातर ऑर्गेनिज जो है वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जो ऑर्गेनल्स है ये किस में प्रेजेंट है? ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। तो जितने ज़्यादा ऑर्गेनल्स उसमें प्रेजेंट होंगे उतने ज़्यादा फंक्शंस होंगे, और जितने ज़्यादा फंक्शंस होंगे उतने ज़्यादा रिएक्शंस होंगे। तो यही रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस जो सेल में होते हैं वो किस में होते हैं? वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। The organelles embedded in it: endoplasmic reticulum, mitochondria, ribosome, Golgi body, lysosome, centrosome, centrioles, etc. तो ये सारे वो ऑर्गेनल्स है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब इनके बारे में इंडिविजुअली हम अलग अलग करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा है, इफ़ यू नीड ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस फॉर एनी सब्जेक्ट यू कैन टेक्स्ट मी on my telegram account @cute457 or mail me on umasingh9@gmail.com और राइट इन कमेंट सेक्शन। यानी कि आपको किसी को भी अगर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस चाहिए हो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे जीमेल कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जिसे पेड क्लासेस की ज़रूरत नहीं है वो मेरे डेली के वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, मैं इसमें भी सिलेबस कंप्लीट करा दूँगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, डेट्स ऑल।